उत्तर प्रदेश में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का पूरा ब्यौरा जारी हो चुका है शिक्षा निदेशालय की तरफ से कि कुल सहायक अध्यापक के रूप में कितने तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं, प्रवक्ता के रूप में कितने तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं, 2000 के पहले कितने तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं और 2000 बाद के कितने तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं, कितने चयन बोर्ड से नियुक्ति किनको मिली है और कितनों को नहीं मिली है। पूरा जो वैतनिक तदर्थ शिक्षक हैं उनका ब्यौरा यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ठीक है, अभी अवैतनिक के बारे में कोई भी जानकारी इस नोटिस में नहीं है, लेकिन हाँ जो वैतनिक तदर्थ शिक्षक जिनको सरकार की तरफ से वेतन मिल रहा है उनका ब्यौरा यहाँ पर जारी कर दिया गया है। आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो टीजीटी पीजीटी 2021 में सफल नहीं हुए हैं वो एक तरीके से बाहर हैं। सरकार भी समझ चुकी है कि बाहर है, लेकिन सरकार की तरफ से इनको वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब ये है कि इनको सरकार की तरफ से मानदेय मिलेगा। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षा मित्रों को पद से तो बाहर कर दिया गया, लेकिन शिक्षा मित्र आज भी कार्यरत हैं। उसी तरीके से तदर्थ शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है, लेकिन इनको वेतन अभी भी मिलेगा और जो है ये अभी भी कार्य करेंगे। तो कैसे इनको वेतन मिलेगा, क्या प्रस्ताव दिए गए हैं, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से 3 प्रस्ताव दिए गए हैं और वित्त विभाग की तरफ से, न्याय विभाग की तरफ से अनुमति मिलने के बाद इन 3 प्रस्तावों में से कोई एक फाइनल होगा और उसी के आधार पर उनको वेतनमान मिलेगा। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शिक्षा निदेशक की तरफ से लेटर जारी हुआ है और विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के लिए लेटर जारी हुआ है। 15 जुलाई का ये लेटर है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि तदर्थ शिक्षकों के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में। यहाँ पर देखिए आप लोगों को बता दें कि लिखा है कि 14 जुलाई का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा तदर्थ शिक्षकों के संबंध में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग के दिनांक 14 जुलाई की गूगल मीट की बैठक में हुई चर्चा विचार परामर्श के क्रम में संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने के विषय की है। आप लोग जानते होंगे योगी जी ने एक वार्ता की थी, बैठक की थी, उसमें सहमति बनी थी, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रस्ताव क्या है, उसमें आप लोग देखिए तो लिखा है उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कार्यरत तदर्थ शिक्षक द्वारा की जा रही सेवा के संबंध में तिथि निर्धारण आवश्यक होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बड़ी संख्या में दीर्घ अवधि तक कार्य करने वाले शिक्षकों के समक्ष जीवन यापन का संकट उत्पन्न होगा। राज्य सरकार मानवीय अधिकार पर विचार करते हुए तदर्थ शिक्षकों के दीर्घकालीन सेवा के दृष्टिगत उन्हें विशेष प्रावधान करते हुए आर्थिक सहायता या अनुतोष पर विचार कर सकती है। यदि ऐसा किया जाना समीचीन पाया जाए तो निम्न 3 विकल्प विचारणीय होंगे। यानी इस पर न्याय विभाग से, वित्त विभाग से सहमति ली जाएगी। अगर ऐसा लगता है कि हाँ इनको वाकई में आर्थिक सहायता सरकार को देनी चाहिए, तो यहाँ पर 3 विकल्प सुझाए गए हैं। पहला विकल्प ये है कि वर्तमान में देय कुल उपलब्धि का 50% प्लस ग्रोथ रेट या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वार्षिक फिक्स रेट। एक प्रस्ताव ये है। दूसरा प्रस्ताव यहाँ पर है कि वर्तमान में जिनको बेसिक पे मिल रहा है वो प्लस ग्रोथ रेट या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दूसरा प्रस्ताव ये है। तीसरा प्रस्ताव ये है कि तदर्थ शिक्षक का वर्तमान बेसिक पे प्लस प्रत्येक आगामी 5 वर्षों की सेवा पर 10,000 रुपये की वृद्धि, अधिकतम 50,000 रुपये की सीमा तक वृद्धि की जाएगी। तो 3 प्रस्ताव दिए गए हैं। इनमें अब देखना ये होगा कौन सा अप्रूव होता है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा प्रतिबंध में कि ये जो प्रस्ताव है किन शिक्षकों के ऊपर लागू किए जाएंगे। तो पहला यहाँ पर बताया गया है कि मानदेय उन्हीं अध्यापकों को देय होगा जो 2021-22 तक वेतन पाए हों और संस्था में संप्रति कार्यरत हों। दूसरा, संबंधित अध्यापक पद सृजन के सापेक्ष कार्यरत होंगे। तीसरा, यदि किसी अध्यापक का पद चयनित अभ्यर्थी से भरा जा चुका है अथवा विवादित अथवा शिक्षक की आवश्यकता व औचित्य न होने की दशा में तदर्थ अध्यापकों का जनपद के किसी अन्य विद्यालय में रिक्त पद पर समायोजन किया जाएगा। अगर जनपद में रिक्त नहीं है तो संबंधित मंडल के किसी कॉलेज में इनको समायोजित किया जाएगा और वहाँ से फिर उनको मानदेय दिया जाएगा। चौथा पॉइंट, मानदेय अनुतोष उन्हीं तदर्थ अध्यापकों को देय होगा जो अन्यत्र कार्यरत ना हो। 5वां पॉइंट, मानदेय अनुतोष उन्हीं तदर्थ अध्यापकों को देय होगा जिनके द्वारा पढ़ाए गए विषय
कक्षा के परीक्षाफल प्रदेश के परीक्षाफल से न्यून नहीं होगा, यानी जिनका परीक्षाफल प्रदेश स्तर के जो भी परीक्षाफल होता है उससे कम नहीं होना चाहिए। तो 5 पॉइंट कंडीशंस के रूप में यहाँ पर बताई गई हैं। अब यहाँ पर देखो पूरा ब्यौरा दिया गया है कि कितने तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं। तो आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार 2000 के बाद जो तदर्थ शिक्षक नियुक्त हैं उनको बाहर किया गया है, और 2000 के पहले जो तदर्थ शिक्षक हैं वो वर्तमान में कार्यरत हैं और उनके ऊपर तदर्थ सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया 7/8/93 से लेकर के 30/12/2000 तक नियुक्त तदर्थ शिक्षक जो माननीय न्यायालय के अंतिम अथवा अंतरिम आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे शिक्षकों की संख्या 1135 है। इसमें 22 शिक्षकों का निधन हो चुका है, 134 शिक्षक रिटायर हो चुके हैं। इस तरीके से 979 तदर्थ शिक्षक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। ये कौन से तदर्थ शिक्षक हैं? जो 2000 के पहले वाले हैं। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इनके ऊपर आदेश लागू नहीं होता है। अब देखिए नीचे जो बात की गई वो 2000 के बाद जो अनियमित रूप से चयनित है उनकी बात की गई है। तो यहाँ पर इनकी संख्या 1537 बताई गई है, यानी 1537 बताई गई है। आगे वही लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनको बारंक दे करके टीजीटी पीजीटी की 2021 परीक्षा में शामिल करने के लिए कहा गया। बाकी सारी वही बातें लिखी है जो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखो डाटा बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त दी गई व्यवस्था के सापेक्ष में टीजीटी पीजीटी 2021 के विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों द्वारा आवेदन किया गया एवं 40 तदर्थ शिक्षक जो हैं इसमें क्वालिफाई भी हुए, यानी 2021 की परीक्षा में 6 प्रवक्ता एवं 34 सहायक अध्यापक क्वालिफाई हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर डेटा दिया गया कि प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2000 के उपरांत जो तदर्थ शिक्षक हैं 1537 हैं, इतने कार्यरत हैं अभी, ठीक है। और इसमें से 1151 शिक्षक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, यानी 1537 में से 1151 वर्तमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं। 40 तदर्थ शिक्षक लिखा है कि चयन बोर्ड से परीक्षा पास कर चुके हैं, इस वजह से वर्तमान में बचे 1111 तदर्थ शिक्षक। अब इनका नीचे ब्यौरा दिया गया है, देखो कि 2000 के पास जो 2000 के बाद जो चयनित तदर्थ शिक्षक हैं जो वर्तमान में कार्यरत हैं, सहायक अध्यापक के रूप में 905 हैं, प्रवक्ता के रूप में 206 हैं और कुल 1111 हैं। वहीं पर 2000 के पहले के जो तदर्थ शिक्षक हैं प्रवक्ता 110, सहायक अध्यापक 869 और कुल शिक्षक 979, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नीचे बताया गया, पूरा डेटा बताया गया है कि किस सन में कितने तदर्थ शिक्षकों का चयन हुआ है, प्रवक्ता के रूप में, अध्यापक सहायक अध्यापक के रूप में, पूरा डेटा यहाँ पर दिया गया है। और 2000 के बाद जो तदर्थ शिक्षक चयनित हुए हैं तो यहाँ पर देखो नियुक्ति वर्ष दिया है। 2001 में कितने 30 नियुक्त हुए हैं, 2002 में 27, 2003 में 61 है, 2005 में 139। इस तरीके से पूरा डेटा यहाँ पर दिया गया है किस सन में कितने तदर्थ शिक्षक जो है नियुक्ति दी गई है। अब यहाँ पर देखो वित्तीय उपार्जन में बताया गया कि अगर कोई विकल्प 1 के तहत सरकार को कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ पर जो विकल्प 1 जो भी हमने आपको बताया था उसके अनुसार यहाँ पर बताया गया है, अगर विकल्प 1 लागू किया जाता है तो सरकार के ऊपर जो खर्चा होगा उसका डेटा यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1,20,43,28,016 रुपये 1 साल का खर्चा होगा तदर्थ शिक्षकों को वेतन के रूप में जो दिया जाएगा। अब अगर विकल्प 2 लागू होता है तो यहाँ पर जो डेटा मिलेगा, जो पैसा खर्च होगा सरकार का, वो यहाँ पर दिया गया है 2,40,88,06,512 रुपये। तो ये हो गया विकल्प 2 के अंदर सरकार इतना वेतन देगी। इसके बाद जो तीसरा विकल्प है उसके अंतर्गत जो खर्चा आएगा सरकार का वो यहाँ पर है 2,41,54,26,000 मात्र। तो 3 विकल्प दिए गए हैं। अब इन विकल्प में जो प्रस्ताव पास होगा उसके अनुसार यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों को वेतन सरकार देगी। तो अभी आपने यहाँ पर देख लिया तदर्थ शिक्षकों का पूरा डेटा जारी कर दिया गया है कि कुल कितने तदर्थ शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं। इस टेबल के अनुसार हम लोग माने तो कुल मिलाकर के तदर्थ शिक्षकों की संख्या आप लोग दे सकते हैं 2000 के पहले 979 और 2000 बाद के बाद वाले वो 1111। ये वैतनिक तदर्थ शिक्षक हैं। अभी भी बहुत संख्या में ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जो अवैतनिक रूप से काम कर रहे हैं, यानी उनको पेमेंट अभी गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा है। वहाँ के जो
प्रबंधक हैं वो उनको सैलरी दे रहे हैं, उनकी संख्या अभी तक जारी नहीं की गई है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तदर्थ शिक्षक बाहर हो गए हैं। अब जो है सरकार इनको मानवीय, इतने वर्षों उन्होंने सेवा की है उसके उनको ध्यान में रखते हुए कि इनका रोजी रोटी चलता रहे, जैसे शिक्षा मित्रों के साथ हुआ उसी तरीके से तदर्थ शिक्षकों के प्रति भी अब सरकार व्यवहार कर रही है। इनको एक तरीके से मानवीय व्यवहार इनके साथ किया जा रहा है ताकि इनका घर जो है वो किसी प्रकार टूटे ना, कोई मुसीबत ना आए। इन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार इतना पैसा खर्च करेगी। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।